बंगाल की सियासत की करते हैं, कुछ ही महीने में वहां चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य की सियासी हलचल काफी तेज है। एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बंगाल दौरे पर कई अहम बयान दिए, जिससे वहां सियासत तेज हो गई है। दूसरी ओर टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ममता के लिए टेंशन बन गए। आज हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। 4 दिसंबर तक विधायक हुमायूं करीब टीएमसी में थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान करने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब वही हुमायूं कबीर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हुमायूं कबीर की नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी होगा। इसकी घोषणा वो आज करने जा रहे हैं। इसके लिए वेलडांगा में बड़ी तैयारी की जा रही है। लाखों की संख्या में समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। और मेरे पीछे जो मंच फिलहाल आप देख रहे हैं, यहीं पर थोड़ी देर बाद हुमायूं कबीर होंगे और अपनी नई पार्टी का नाम संभवतः जनता दल से रिलेटेड कुछ नाम होना चाहिए। जनता से रिलेटेड नाम है जो वो खुलासा फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं थोड़ी देर में उसका खुलासा किया जाएगा। जो जनता और जन समर्थन के उस पे टिकी हुई है और उसकी घोषणा करेंगे, अपनी रूपरेखा पार्टी की बताएंगे। और पहले ही वो कह चुके हैं कि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी टीएमसी और बीजेपी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोट बैंक की उर्वर जमीन से गठित इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सभी बेहद आतुर हैं। खासतौर पर तब जब बाबरी मस्जिद इसकी आधारशिला है। और ऐसे में देखना होगा कि बाबरी मस्जिद के लिए जो जन समर्थन हुमायूं कबीर को मिला है, क्या वो उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए भी मिलेगा? क्या वो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होंगे? क्या अपना उनका अस्तित्व बड़ा हो पाएगा? ये सब सवाल फिलहाल सामने हैं और पार्टी का गठन थोड़ी देर में होने वाला है। कैमरामैन सुबोजीत के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मुर्शिदाबाद। हुमायूं कबीर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो हिस्सा भी आपको सुनवाते हैं। हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है हुमायूं कबीर जी। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, फरवरी में हो सकता है अनाउंसमेंट भी हो जाए। ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्य मुकाबला रहेगा या किसके खिलाफ मुख्य मुकाबला रहेगा? बीजेपी आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी रहेगी, कांग्रेस और सीपीएम के बारे में क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस तो आज के दिन में असेंबली में 0 है, सीपीएम भी 0 है। कांग्रेस का एक बहिरन विश्वास चुनाव में बाई इलेक्शन में जीता सागर जी की, वो भी तृणमूल को पास किया। वो सब सोच लीजिए बाद में क्या होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन डिक्लेयर करेगा उसी टाइम तो सब लोग में ही वो ममता बनर्जी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन होगा और मेरा तो सब पब्लिक हो जाएगा अगले दिन के था। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव आप? मैं चाहिए आम जनता चाहिए तो मैं पूरा सीट में ही उम्मीदवार खड़ा। 294 सीटों पर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टारगेट है पूरा आपका जो रीच है सब जगह तक पहुंच पाएगी? हाँ जरूर, सब लोगों को हुगली धोनेखाली से असीमा पात्र ममता बनर्जी को खास आदमी, उनको विधानसभा से मैं काल से 4 बार फोन किया। किसी लोग बोले धोनेखाली में उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तो बोले ठीक है भाई, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हो सकता है 294 पर भी खड़ा करें आप? हाँ, कोई मेरा के लिए कोई गठबंधन हो के 294 में लड़ सकता नहीं, क्यों नहीं आएगी तो मैं अकेला ही 294 में मेरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, हुमायूं कबीर कितनी बड़ी टेंशन और किसके लिए? जी बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त यही सवाल सबके मन में है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वही मंच है जहां पर थोड़ी देर में हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। और उन्होंने कल दावा किया था कि लगभग 4 लाख लोग यहां जुटेंगे। ऐसे में सवाल यही है, क्योंकि देखिए हुमायूं कबीर की पार्टी की जो आधारशिला है वो बाबरी मस्जिद है। अब बाबरी मस्जिद के जो जगह है वहां पर तो लाखों लोग जुट रहे हैं क्या, लेकिन वही लोग हुमायूं कबीर के साथ आएंगे जब वो राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे? क्या वो
ममता बनर्जी के लिए उतनी बड़ी चुनौती बन पाएंगे, ये सब आने वाले दिनों में तब पता चलेगा जब जो जनसमर्थन फिलहाल बाबरी मस्जिद के लिए जुट रहा है, अगर वही जनसमर्थन उनको राजनीतिक पार्टी के तौर पर मिलता है। और इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब धीरे धीरे वो रैलियां करेंगे, रैलियों में लोगों की भीड़ जुटना शुरू होगी, तब समझ में आएगा कि आखिर वो कितनी बड़ी टेंशन हो सकते हैं ममता बनर्जी के लिए। लेकिन फिलहाल तो वो पार्टी गठन कर रहे हैं, ऐलान कर चुके हैं 294 सीटों पर पार्टी का गठन करेंगे। खास तौर पर कांग्रेस, सीपीएम और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की एक कोशिश भी जारी है। हालांकि अभी तक बहुत ही शुरुआती स्तर पर बातचीत हो रही है, इसमें कुछ खास अभी तक बहुत अच्छा कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन वो उनका दरवाजा खुला हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि ममता के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर साथ लड़ें, ऐसी उनकी भावना है। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो पार्टी का आज गठन कर रहे हैं, इसके बाद वो किस हद तक आगे जाते हैं, किस हद तक उनके साथ जनसमर्थन आता है। ठीक है अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।